हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 14 अप्रैल 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है 102nd एनिवर्सरी ऑफ जलियांवाला बाग मैसाक्रे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 13 अप्रैल 2021। तो आप सभी को पता है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इस साल यानी 2021 में इसकी 102nd एनिवर्सरी मनाई जा रही है। तो एक्चुअली में 13 अप्रैल 1919 में जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एक्टिंग ब्रिगेडियर जनरल थे रेजिनाल्ड डायर, उन्होंने ऑर्डर दिया था ओपन फायर करने के लिए। और वहाँ पे ओपन फायर में लगभग 379 मेन वुमेन और चिल्ड्रन जो थे किल हुए, उनकी हत्या हुई। उसके साथ ही 1100 लोग लगभग वहाँ पे इंजर्ड हुए। तो इन्हीं लोगों के याद में इनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए हर साल 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की वर्षगांठ मनाई जाती है। ओके, और ये जो जलियांवाला बाग है इसको अब एक मेमोरियल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहां हर साल हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और उन लोगों के लिए अपना ट्रिब्यूट पे करते हैं, अपना रिस्पेक्ट पे करते हैं। नेक्स्ट अपडेट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 6th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रायसीना डायलॉग के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो ये जो आप देख रहे हैं रायसीना डायलॉग, ये क्या है? तो ये भारत का एक फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है जो कि जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स के लिए हर साल ऑर्गेनाइज कराया जाता है। 2016 से इसकी शुरुआत की गई थी और इसे हर साल ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो इस साल इसका 6ठा संस्करण है, आपको याद रखना है। ओके, तो जो इसका इनॉग्रल सेशन होगा, यहाँ पे डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर मेट फ्रेडरिक्सन और उनके साथ ही रवांडा के प्रेसिडेंट पॉल कगामे भी प्रेजेंट रहेंगे। और ये जो डायलॉग है ये चलेगी 13 से 16 अप्रैल तक। ये आपको याद रखना है, पूरी तरह से वर्चुअल मोड में चलेगी ये। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी थीम, आपको थीम जरूर याद रखनी है। #वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल इसकी थीम रखी गई है। तो जो डायलॉग है इसे भारत में ऑर्गेनाइज कराया जाता है भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा और उनके साथ ही ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट अपडेट है उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान हैव लॉन्च्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांस बॉर्डर ट्रेड सेंटर नेम्ड सेंट्रल एशिया। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान ने सेंट्रल एशिया नाम से ट्रांस बॉर्डर ट्रेड सेंटर का निर्माण शुरू किया है। तभी हाल ही में उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान ये दो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने आपस में एक दूसरे के बीच में ट्रांस बॉर्डर ट्रेड यानी व्यापार को बढ़ाने के लिए एक सेंटर को बनाने की घोषणा की थी और अभी हाल ही में उसके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया है। तो जो सेंटर है इसका नाम दिया गया है सेंट्रल एशिया। ओके, सेंट्रल एशिया। बात कर लेते हैं दोनों कंट्रीज़ की। तो जो उज्बेकिस्तान है यहाँ की कैपिटल है ताशकेंट, प्रेसिडेंट हैं शावकत मिर्जियोयेव, प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला अरीपोव और करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। जबकि कजाकिस्तान की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है नूर सुल्तान, प्रेसिडेंट हैं कासिम जोमार्त तोकायेव, प्राइम मिनिस्टर हैं अस्कर मोमिन और यहाँ की करेंसी है तेंगे। नेक्स्ट अपडेट है सुशील चंद्रा टेक्स ओवर एज 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सुशील चंद्रा जी ने भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है। तो ये हैं सुशील चंद्रा जी और अभी हाल ही में इन्होंने भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अपना पदभार संभाला है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये भारत के 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। ओके, दूसरी ये चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि जो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इन्हें अपॉइंट कौन करता है? इन्हें अपॉइंट करते हैं भारत के प्रेसिडेंट, जो कि प्रेजेंट में है रामनाथ कोविंद जी। ओके, तो सुशील चंद्रा जी ने रिप्लेस किया है सुनील अरोरा को, ये भी आपको याद रखना है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने से पहले सुशील चंद्रा जी जो थे ये CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन थे। नेक्स्ट अपडेट है डॉक्टर हर्षवर्धन विल लॉन्च आहार क्रांति मिशन। डॉक्टर हर्षवर्धन जी आहार क्रांति मिशन का शुभारंभ करेंगे। तो भारत सरकार का एक मिशन है जिसके थ्रू लोगों के बीच में मैसेज फैलाया जाएगा जो न्यूट्रिशन होता है उसका कितना ज़्यादा महत्व है जीवन में। जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं लोकल लेवल पे ज़रूरी है कि उनका एक्सेसिबल हो सब लोगों के पास, मतलब आसानी से वो चीज़ जो है लोगों के पास अवेलेबल हो। ओके, और लोगों को बैलेंस डाइट के बारे में बताया जाए, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाए। तो इसी के एम पे एक मिशन शुरू किया जाएगा, आहार क्रांति मिशन का नाम दिया गया है, आपको याद रखना है। और लॉन्च करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो कि भारत में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। ओके, तो इस मिशन के लिए एक मोटो भी रखा गया है, उत्तम आहार उत्तम विचार। ये मोटो है मिशन का, यानी गुड डाइट गुड कोग्निशन। तो जो मूवमेंट है इसको मेनली डिज़ाइन किया गया है जो भारत और पूरे विश्व भर में फूड की कमी यानी भूखमरी या हंगर है उसके द्वारा जो प्रॉब्लम फेस की जा रही हैं, उसके अलावा जो भी
हंगर के कारण और भी दूसरी तरह की डिसीजेस पैदा हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को नोटिस करने के लिए, एड्रेस करने के लिए इस मूवमेंट को डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट अपडेट है पीयूष गोयल हैज़ लॉन्च DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप। पीयूष गोयल जी ने DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप लॉन्च किया है। तो पीयूष गोयल जी भारत में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में भारत में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, साथ ही जो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर होते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप। तो जो DGFT है ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का शॉर्ट फॉर्म है और जो यहाँ की सुविधाएं हैं, जो भी सर्विसेज हैं DGFT की, इन सभी को ऐप के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाया जाएगा। तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं इस ऐप में, जैसे कि जो भी ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड अपडेट हैं वो रियल टाइम बेसिस पे अवेलेबल रहेंगी। इवेंट्स का नोटिफिकेशन आ जाएगा ऐप में ही। उसके अलावा जो भी यूज़र हैं वो अपने डैशबोर्ड, जो भी उनका ट्रेड डैशबोर्ड है उसको कहीं पे भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं और जो स्टेटिक्स हैं उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं यूज़र। उसके अलावा यहाँ पे 24/7 हेल्प भी अवेलेबल रहेगी ट्रेड से रिलेटेड क्वेरीज़ के लिए। उसके अलावा वो हेल्प के लिए वहाँ पे रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं और अपनी रिक्वेस्ट को ट्रैक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है वेंकैया नायडू रिलीजेज पोस्टेज स्टैम्प इन मेमोरी ऑफ राजयोगिनी दादी जानकी। वेंकैया नायडू जी ने राजयोगिनी दादी जानकी जी की याद में डाक टिकट जारी किया है। तो ये है राजयोगिनी दादी जानकी और ये ब्रह्मा कुमारिस की पुरानी चीफ रह चुकी हैं। तो हाल ही में इनकी याद में, इनके मेमोरी में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने नई दिल्ली में एक पोस्टेज स्टैम्प जारी किया है। ओके, तो ब्रह्मा कुमारिस क्या है? ये एक स्पिरिचुअल मूवमेंट था जो कि 1930 के लगभग टाइम में हैदराबाद में शुरू हुआ था। ओके, इस मूवमेंट के फाउंडर थी लेखराज कृपालिनी। ओके, बाद में इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई लगभग 1936 के टाइम पे, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये पूरी तरह वुमेंस के द्वारा चलाई जाती थी और इसी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मर चीफ रह चुकी हैं राजयोगिनी दादी जानकी जी, और इन्हीं की याद में ये पोस्टेज स्टैम्प जारी किया गया है। नेक्स्ट अपडेट है नोमुरा हैज़ रिवाइज्ड इंडिया GDP फोरकास्ट फ्रॉम 13.5% टू 12.6% इन फिजिकल ईयर 22। नोमुरा ने वित्तीय वर्ष 22 में भारत की GDP पूर्वानुमान को 13.5% से घटाकर 12.6% कर दिया है। तो एक जापान की ब्रोकरेज कंपनी है नोमुरा, उन्होंने भारत के GDP को लेकर प्रेडिक्शन दिया था पहले कि वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की जो GDP है उसमें 13.5% की वृद्धि देखी जाएगी। लेकिन आप सभी को पता अभी कोविड वापस से फैलने लगा है, काफ़ी तेज़ी से इन्फेक्शंस फैल रहे हैं कोविड के, और इसके साथ ही जो बेरोजगारी है और महंगाई है ये चीज़ें भी बढ़ रही हैं। तो इस कारण से उन्होंने जो GDP का अनुमान था उसको रिवाइज़ किया है और अब 13.5% की वृद्धि से घटा के 12.6% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो दोनों आपको याद रखना है। उसके अलावा कैलेंडर ईयर की GDP ग्रोथ की बात करें तो पहले 12.4% का अनुमान लगाया गया था ग्रोथ का, इसे भी अब घटा के 11.5% कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट है एयरटेल पेमेंट्स बैंक हैज़ लॉन्च रिवार्ड्स 123 सेविंग अकाउंट। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने रिवार्ड्स 123 बचत खाता लॉन्च किया है। तभी हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जो कि भारत का पहला पेमेंट बैंक था, इन्होंने एक स्पेशल टाइप का सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है जिसका नाम दिया गया है रिवार्ड्स 123। और ये जो सेविंग अकाउंट है मेनली ये डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए लॉन्च किया गया है। मतलब कि एक ऐसा सेविंग अकाउंट है जिसका यूज़ करके अगर आप डिजिटली ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको काफ़ी तरह के यहाँ पे रिवार्ड्स मिल सकते हैं। एक तरह से इसका मेन एम ये है कि जो डिजिटली ट्रांजैक्शन होते हैं उनको बढ़ावा देना। ओके, तो आपको सेविंग अकाउंट का नाम याद रखना है। और जो एयरटेल पेमेंट बैंक है यहाँ के MD और CEO हैं अनुव्रता विश्वास। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, इसकी स्थापना हुई 2017 में और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारती एयरटेल, जबकि प्रेजेंट में भारती एयरटेल के साथ ही कोटक महिंद्रा भी इसका स्टेक होल्डर है। नेक्स्ट अपडेट है मोबी सफ़र इन पार्टनरशिप विथ यस बैंक एंड NPCI हैज़ लॉन्च्ड मोबी सफ़र वर्चुअल रुपे प्रीपेड कार्ड। मोबी सफ़र ने यस बैंक और NPCI के साथ साझेदारी में मोबी सफ़र वर्चुअल रुपे प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है। तो लुधियाना बेस्ड एक फिनटेक स्टार्टअप है जिसका नाम है मोबी सफ़र सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो इन्होंने अभी हाल ही में यस बैंक और NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है और इसी पार्टनरशिप के अंडर में एक रुपे प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया इन्होंने जिसका नाम है मोबी सफ़र वर्चुअल रुपे प्रीपेड कार्ड। ओके,
तो ये जो कार्ड है इसमें कई तरह की सर्विसेज प्रदान की जाएंगी, जैसे कि आप इससे शॉपिंग कर सकते हैं, मूवी टिकट्स ले सकते हैं, ग्रॉसरीज खरीद सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, एयरलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं इस कार्ड के द्वारा दी जाएंगी। और ये एक तरह का वर्चुअल रुपए कार्ड होगा जिसको इनॉग्रेट यानी लॉन्च किया गया है पूर्व क्रिकेटर कपिल देव जी के द्वारा। ओके, बात कर लेते हैं यस बैंक की। तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है सुनील मेहता। एमडी और सीईओ है प्रशांत कुमार। और यहाँ की टैगलाइन है एक्सपीरियंस ओवर एक्सपर्टाइज। और एनपीसीआई की बात कर लें तो यहाँ के एमडी और सीईओ हैं दिलीप असबे। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। नेक्स्ट अपडेट है गुनीत मोंगा कन्फर्ड विथ नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ऑनर। गुनीत मोंगा को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं गुनीत मोंगा और ये एक फिल्म मेकर हैं और हाल ही में इन्हें नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। और ये फ्रांस का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ओके, फ्रांस का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, नाम याद रखिएगा, गुनीत मोंगा। नेक्स्ट अपडेट है यूसुफ अली एमए हैज़ बीन ऑनर्ड विथ अबू धाबीज टॉप सिविलियन अवार्ड। यूसुफ अली एमए को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इन्होंने टोटल 12 लोगों को अबू धाबी के टॉप सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया है, जिसमें से एक नाम इम्पॉर्टेंट है। ये एक इंडियन ओरिजिन के बिजनेसमैन हैं, यूसुफ अली एमए, ये नाम आपको याद रखना है। और ये जो यूसुफ अली जी हैं ये मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हैं अबू धाबी बेस्ड लुलु ग्रुप के। ओके, तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया है इनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए जो कि इन्होंने अबू धाबी बिजनेस के लिए किया। ये बेसिकली केरला से बिलोंग करते हैं, इनका जन्म केरला में हुआ था। बात करते हैं यूएई की। तो अबू धाबी कैपिटल है यूएई की। प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और करेंसी है यूएई दिरहम। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और पीडीएफ की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।